जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद बंदन किए नाशे विघ्न अनेक। आज के सत्संग में श्री रूप सनातन जी का चरित्र वर्णन करेंगे। इस संबंध में नाभाजी कहते हैं, संसार स्वाद सुख बात जो दुहु रूप सनातन त्याग दियो। गौर देश बंगाल उते सब ही अधिकारी, हाय गए भवन भंडारी विभो भुजो निहारी। ये चुको नित्य विचार बात वृंदावनी कीनो, यथा लाभ संतोष कुंज करवा मनि दीनो। ब्रजभूमि रेश राधा कृष्ण भक्ति तो चोद्धार कियो। संसार स्वाद सुख बात जो दोह रूप सनातन त्यागी दियो। नाभाजी बता रहे हैं कि श्री रूप जी तथा श्री सनातन जी, इन दोनों भाइयों ने संसार के सब सुखों को बमन की तरह, उल्टी की तरह परित्याग कर दिया। आप दोनों भाई पहले बंगाल प्रांत में गौड़ देश के शासक के यहाँ उच्च अधिकारी थे। आपके पास राजाओं के समान घोड़े, हाथी, महल, भोग, ऐश्वर्य आदि थे, परंतु अंत में इस संसार के सुख को अनित्य विचार कर आप दोनों ने सब कुछ छोड़कर वृंदावन में दृढ़वास किया। कहते हैं, यह हुसैन शाह पहले गौड़ देश के शासक सुबुद्धि राय का सेवक था। श्री रूप सनातन जी बड़े भारी पंडित थे। एक बार इन दोनों भाइयों ने हुसैन शाह की जन्मपत्री देखी तो उसमें ऐसा योग था कि यह किसी दिन देश का शासक बनेगा। इन्होंने जब यह बात हुसैन साहब को बताई तो उसने कहा, महाराज यदि ऐसा हुआ तो मैं आप लोगों को भी अपने समान रखूँगा। यही कारण है कि कालांतर में जब हुसैन शाह राजा सुबुद्धि राव को पदच्युत करके स्वयं गौड़ देश का शासक बना तो इन दोनों भाइयों को उच्च पद प्रदान किया। कहते हैं कि एक दिन दोनों भाई रात्रि के समय राजकोष के जमा खर्च का हिसाब कर रहे थे। जोड़ बाकी में कहीं भूल हो रही थी, जिससे हिसाब बैठ नहीं रहा था। दोनों हैरान थे। अधिक परिश्रम के कारण दोनों को बड़े जोर की प्यास लगी। तब एक सेवक को बुलाकर शरबत बनाकर लाने को आज्ञा दिए। रात्रि में ठीक से न दिखने के कारण वह सेवक बूरे की जगह मैदा को ही घोलकर ले आया और दोनों भाइयों को पीने को दिया। कार्य में अत्यंत व्यस्त होने के कारण दोनों ही भाई पी तो गए, परंतु समझ नहीं पाए कि कैसा शरबत है, और पुनः काम में लग गए। प्रातःकाल जब वह सेवक पुनः कोठार में गया तो उसने देखा बूरा तो पात्र में जोका त्यों भरा है, हाँ मैदा निकाला हुआ है। तब उसे अपनी भूल मालूम पड़ी कि मैंने रात्रि में बूरे की जगह धोखे में मैदा ही घोल कर दे दी। फिर वह अत्यंत डरता हुआ हाथ जोड़े दोनों भाइयों के पास आया और गिड़गिड़ा कर कहने लगा, मुझसे बहुत बड़ी चूक हो गई, आप लोग मुझे क्षमा करें। जब इन लोगों ने बहुत आश्वासन देकर उससे भूल का वृत्तांत पूछा तो उसने सब बात बताई। तब तो दोनों भाइयों के मन में अत्यंत ग्लानि हुई कि हम लोग संसार के मिथ्या कार्य में ऐसे तन्मय हो रहे थे कि बूरा और मैदा का भेद नहीं जान पड़ा, जिसमें न स्वार्थ की सिद्धि है न परमार्थ की। स्वार्थ सिद्धि तो इसलिए नहीं कि शरबत पिए परंतु स्वाद नहीं जाने। सारी रात 2 पैसे का हिसाब मिलाने में जागते रहे।
सुख से सो भी नहीं सके, और परमार्थ इसलिए नहीं कि एक बार भी भगवान का नाम मुंह से नहीं निकला। जैसी तन्मयता हमें लौकिक कार्यों में है, कदाचित ऐसी तन्मयता यदि भगवान के ध्यान में होती तो अतिशीघ्र हम लोगों को भगवान का साक्षात्कार हो जाता। फिर तो उसी दिन से संसार के सुख की अनित्यता विचार कर श्री वृंदावन वास का संकल्प कर लिए। श्री गौरांग महाप्रभु जी की प्रेरणा से आप दोनों भाइयों ने अखंड वृंदावन वास किया। इन दोनों भाइयों को ऐसा वैराग्य हुआ कि महलों को छोड़कर श्री वृंदावन में आकर वृक्ष लताओं के नीचे निवास करते थे तथा स्वर्ण पात्रों की जगह मिट्टी के पात्र प्रयोग में लाते थे। मदकुरी मांग कर खाते थे। रसिक जन ऐसे जीवन की अभिलाषा करते हैं। एक उदाहरण सुना रहे हैं। एक बार बलख बुखारे के बादशाह के मन में वैराग्य जागा। वह रात्रि के समय एकांत में राज्य सुख की नश्वरता का विचार करते हुए सोचने लगा कि साहब भगवान से किस तरह मिलना होगा। एक बार तो मन में यह विचार आया कि अपनी राज्य काज को छोड़कर, बादशाहत को छोड़कर फ़कीरी भेष धारण करने पर ही साहब से मिलना संभव है। परंतु दूसरे ही क्षण विचार बदल गया। सोचने लगा, क्या महलों में रहकर साहब को नहीं पाया जा सकता। परम सर्वज्ञ श्री कबीरदास जी ने बादशाह के मन की गति जान ली और उसे उपदेश देने के लिए एक ऊँट चलाने वाले का भेष धारण करके, ऊँट हारे का भेष धारण करके हाथ में मशाल लिए हुए उसके महल में प्रविष्ट हुए और हर कोठरी में ऐसे घूमने लगे जैसे कोई खोई हुई चीज़ को ढूंढ रहे हों। बादशाह तो जाग रहा था। इन्हें देखकर उसने पूछा, अरे तू कौन है और इतनी रात को क्या ढूंढ रहा है। इन्होंने कहा, हम ऊँट हारे हैं, हमारा ऊँट खो गया है, हम उसे ढूंढ रहे हैं। बादशाह ने झुंझलाकर कहा, कम मुखत कहीं के, इतना बड़ा ऊँट भला या महलों में क्यों कर मिलने लगा। उसे खोजना है तो कहीं वन में जाकर ढूंढ। तो कबीरदास जी ने तत्काल जवाब दिया, अरे बेवकूफ़, जब ऊँट महल में नहीं मिल सकता तो इतना बड़ा साहिब महलों में कैसे मिल सकता है। यदि तुम्हें भी साहब को पाना है तो किसी वन में जाकर उसे खोजो। यह सिद्धांत के वचन सुनते ही बादशाह समझ गया, यह तो कोई खुदा समान जान पड़ते हैं। तब समीप आकर पूछा कि आप कौन हैं। तब उन्होंने कहा, हम कबीर हैं, तुम्हें उपदेश देने के लिए आए हैं। तत्पश्चात श्री कबीरदास जी ने बादशाह को साहिब की प्राप्ति का उपदेश दिया, जैसे सुनकर वह बादशाह छोड़कर फ़कीर होकर वन को चला गया। इसी तरह श्री गौरांग महाप्रभु की प्रेरणा से श्री रूप सनातन जी भी घर छोड़कर श्री वृंदावन में दृढ़वास किए। वर्णन आया है कि काल के कुचक्र से ब्रजमंडल के तीर्थ प्रायः लुप्त हो गए थे। अतः उन दिनों उन्हें और श्री ब्रजभूमि एवं श्री वृंदावन के स्वरूप एवं रहस्य को कोई जानता नहीं था। परंतु श्री रूप सनातन जी ने श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी ने श्री ब्रज वृंदावन के संबंध में जैसा कुछ कहा है वैसा ही प्रकट करके दिखा दिया। आपकी उपासना की रीति श्रीमद् भागवत के अनुसार थी। आपने रसार श्रृंगार रस की उपासना
अपनाई, जो कि रसिक महानुभावों को परम सुखदायिनी है। श्री गौरांग महाप्रभु का आदेश पाकर आपने कुछ दिन तक श्री गोपेश्वर महादेव के निकट निवास किया और श्री महाप्रभु की कृपा से सब प्रकार की भक्ति पाकर बहुत से भक्ति ग्रंथों की रचना की, जिन ग्रंथों के द्वारा सबने सब प्रकार की भक्ति पाई। एक समय की बात है, श्री रूप गोस्वामी जी नंदग्राम में कदम्ब टेर पर भजन कर रहे थे। उसी समय इनके बड़े भाई सनातन जी वृंदावन से आपके पास आए। उस समय रूप जी के मन में यह विचार आया कि आज मैं परम सुखदायी खीर का भोग ठाकुर जी को लगाकर वह प्रसाद अपने बड़े भाई को पवाऊं। श्री रूप जी के मन में बस इतना विचार आते ही भक्तवांछा कल्पतरु स्वरूपा श्री राधिका जी एक साधारण गोप कन्या का रूप धारण करके दूध, चावल, बूरा, मेवा आदि सब सामग्री लेकर तत्काल आ गई। बोली, बाबा दंडवत, हमारी गैया को ब्याहे आज 21 दिन हो गए हैं, अतः मेरी मैया ने कहा है, लाली ले ये दूध आज सामग्री ले जाकर कदम्ब टेर पर जो बाबा रहते हैं उनको पहले दिया। जब वे अपने ठाकुर जी का भोग लगा लेंगे तभी हम लोग गैया का दूध अपने उपयोग में लेंगे। मैया ने यह भी कहा है, यदि बाबा खीर बनाने में आलस्य करे अथवा बनाना नहीं जानते हो तो तू ही बना देना। अब तो रूप जी का मन भावता हो गया। घर में राज सुख भोगे थे, अतः कभी रसोई बनाने का काम नहीं पड़ा। वृंदावन आने पर मत्कुर वृत्ति अपनाई, अतः रसोई बनाने का कोई प्रश्न नहीं था, इसलिए खीर बनाना इन पर नहीं आता था। परंतु जब श्री जी ने यह कहा तो ये बड़े प्रसन्न हुए। बोले, अच्छा लाली तू ही बना दे, मैं कंडे बीन कर लाता हूँ। फिर तो आनन फानन में श्री जी ने खीर बनाई और दंडवत कहकर अपने घर की राह ली। श्री रूप जी ने ठाकुर जी को भोग लगाया। ठाकुर जी ने भी आज बड़े चाप से खीर भोग आरोगा, क्योंकि साक्षात श्री जी के करकमल से बना था। तत्पश्चात श्री सनातन जी को खीर प्रसाद परोसा गया। सनातन गोस्वामी को पाते समय ग्रास ग्रास पर अलौकिक स्वाद का अनुभव होता। रोम रोम परमानंद से परिपूर्ण हो रहा, होना भी चाहिए, क्योंकि साक्षात सर्वेश्वरी ने बनाया और सर्वेश्वर प्रभु ने प्रेम से पाया, फिर क्यों न प्रेम का नशा चढ़े। सनातन जी से रहा नहीं गया, वे पूछ ही बैठे, भैया ये खीर का सामान कौन लाया, किसने बनाई। तब रूप जी ने सब बात बता दी। सनातन जी जान गए वह बालिका कोई और नहीं, साक्षात श्री जी ही थी। अतः बोले, अपने रूप जी से बोले, भैया देखो पुनः फिर कभी ऐसा मत सोचना। आज स्वामी जी को तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने के लिए कितना श्रम करना पड़ा। सुनकर वे भी प्रेम विभोर हो गए। एक बार वैष्णव समाज में श्री रूप गोस्वामी के श्रीमुख से श्री राधा कृष्ण के रूप का गुणगान हो रहा था, जिसे कानों से सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोगों के प्राण व्याकुल हो गए, सबको मूर्छा सी आ गई। परंतु आप बड़े ही धैर्यवान थे, अतः भावावेश में शरीर की सुध नहीं थी तो भी खड़े ही रहे और खड़े खड़े रूप गुणगान करते रहे। उस समय आपने
प्रेम की ऐसी रहस्यमय स्थिति का दर्शन कराया जो बड़े बड़े भावज्ञों की बुद्धि में नहीं आ सकता। श्री कर्णपूर्ण गोस्वामी जी ने आपके पीछे आकर अच्छी प्रकार से देखा। आप बिल्कुल अच्छे से स्वस्थ से जान पड़ते हैं, किसी प्रकार की आकुलता नहीं है। परंतु जब तनिक आपके समीप आए, आपकी श्वास उनके शरीर को लगी, तब वे आपके प्रेम को जान पाए। श्वास का स्पर्श होते ही उन्हें ऐसा लगा मानो अग्नि की लपट लग गई हो तथा उनके शरीर पर अंगार छू जाने जैसा चिन्ह भी हो गया, अर्थात फफोले पड़ गए। प्रेम की ये नवीन रीति भला किससे गाई जा सकती है। वर्णन आया है, एक दिन रात्रि के समय ठाकुर गोविंद देव जी ने आपको स्वप्न में दर्शन दिया और अपना सब रहस्य भी बता दिया, जिससे सहज ये मुझे पहचान लें। ठाकुर जी ने कहा, मैं खिरक में भूगर्भ में निवास करता हूँ। वर्णन आया है कि द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र श्री बद्रीनाथ द्वारा श्री गोविंद देव जी के विग्रह की प्रतिष्ठा की गई थी। कालांतर में ये भूमि में दब गए। जब रूप जी के प्रेम पर मुग्ध होकर पुनः प्रकट होकर भक्तों को आनंद देना चाहते थे, अतः स्वप्न में दर्शन देकर बताया कि मैं इस गोमा टीला में दबा हूँ, मुझे बाहर निकालकर मेरी सेवा पूजा का विस्तार करो। स्वप्न के बाद रूप जी की नींद खुल गई। स्वप्न की झांकी एवं मधुर वचनामृत का स्मरण करके रोम रोम पुलकायमान हो गया। प्रातःकाल दैनिक क्रिया करके जो उठे, क्या देखते हैं, एक श्याम वर्ण सुंदर ब्रजबालक मधुर मुस्कान पूर्वक कह रहा है, बाबा मैं गोमा टीला पर नित्य एक गैया को दूध की धार बहाते हुए देखता हूँ, न मानो तो चल कर देख लो। यह सुनते ही रूप जी को स्वप्न का स्मरण हो आया। विचार किए तो स्वप्न दृष्टि स्वरूप और इस बालक के स्वरूप में एकदम एक रूपता दिख पड़ी। जो स्वरूप स्वप्न में दिखा था वही इस बालक का स्वरूप था और वचन भी दोनों के एक से थे। अब तो रूप जी बालक के पीछे पीछे चल पड़े। अब निर्दिष्ट उस स्थान पर पहुँचे जहाँ स्वप्न में संकेत किया था, तो बात सत्य निकली। यह देखकर आपका हृदय आनंद से उछल पड़ा। फिर तो ब्रजवासियों को इकट्ठा करके बड़ी सावधानी पूर्वक यह गोमा टीला खोदा गया। 10 हाथ नीचे खोदने के पश्चात श्री गोविंद देव जी का दर्शन हुआ। श्री गोविंद देव जी का दर्शन कर उनकी छवि पर मुग्ध होकर स्वयं रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि हे सखे, यदि बंधु बांधवों के संग में तुम्हारी आसक्ति है, तब तो केसी घाट के निकट हास्य युक्त त्रिभंग ललित तिरछी मनोहर विशाल दृष्टि वाली, जिनके अधर किसले पर बंसी विराजती है और मयूर पंख द्वारा जो उत्कृष्ट शोभा युक्त हैं, ऐसी गोविंद देव नाम वाली श्री हरि मूर्ति का दर्शन नहीं करना। इस तरह का जो मना किया, इसका तात्पर्य है यदि एक बार भी श्री गोविंद देव जी का दर्शन कर लोगे तो सहज ही संसार की ममता से मुक्त हो जाओगे। तुम्हारी सारी ममता सिमटकर गोविंद देव जी में ही रह जाएगी। अतः यदि सांसारिक संकटों से छूटना चाहते हो तो शीघ्र गोविंद देव जी का दर्शन करो। गौड़ीय वैष्णव
रघुनाथ भट्टी जी की प्रेरणा से जयपुर नरेश महाराज मानसिंह ने श्री गोविंद देव जी का लाल पत्थरों से 7 मंजिल का विशाल मंदिर बनवाया। आगे चलकर इस मंदिर को यवन राजाओं का कोपभाजन बनना पड़ा। इसकी 3 मंजिलें ध्वस्त कर दी गईं। वर्तमान में श्री गोविंद देव जी जयपुर में विराजमान हैं। वर्णन आया है कि एक बार श्री सनातन जी नंदगाम में पावन सरोवर पर रह रहे थे। भजन में मन लग जाने से 3 दिन तक न तो गांव में मदकुरी मांगने गए, न तो संयोग से गांव का कोई उधर की तरफ आया। चौथे दिन एक श्याम वर्ण का बालक दूध लेकर आया और उसने प्रार्थना पूर्वक इन्हें दूध पिलाया। बालक की रूप माधुरी से आकृष्ट होकर उन्होंने पूछा, तुम कहाँ रहते हो? तब बालक ने अपने घर का पता बताया। वो स्वयं ठाकुर मदन मोहन जी थे। बताया कि हम 4 भाई हैं, श्री हरदेव, श्री बलदेव, केशवदेव, गोविंद देव। श्री ठाकुर जी ने 2 नाम श्री बलराम जी के तथा 2 नाम अपने बताए। श्री हरदेव जी गोवर्धन में विराजते हैं, बलदेव जी बलदेव ग्राम में विराजते हैं, केशवदेव जी मथुरा में तथा गोविंद देव जी वृंदावन में विराजते हैं। इन चारों विग्रहों के नाम के साथ देव है, अतः इन्हें भाई कहा और अपने पिता का नाम नंदू बताया। श्री सनातन जी नंदगाम में अब घर घर सबसे पूछते फिरते, यहाँ कोई नंदू नाम के ब्रजवासी हैं जिनके हरदेव, बलदेव, केशवदेव, गोविंद देव नाम के 4 पुत्र हैं। सनातन जी को पुनः बालक के दर्शन के लिए बड़ी उत्कंठा थी, अतः सभी से पूछते। सभी ब्रजवासी कहते, इस नाम का तो कोई यहाँ नहीं है। ये बाबरे से हुए जहाँ तहाँ पूछ रहे थे। एक वृद्ध ब्रजवासी ने जान लिया कि बाबा को नंद के लाला ने छल दिया है, अतः वह इन्हें समझाते हुए बोले, बाबा यह श्याम किशोर बालक और कोई नहीं था, वह तो साक्षात ठाकुर नंद नंदन ही थे। उन्होंने तुम्हें चकमा देने के लिए 2 नाम अपने और 2 नाम बलराम जी के बताए हैं और पिता का नाम नंदू बताया। यह सुनते ही श्री सनातन जी प्रेम विभोर हो गए, आंखें डबडबा आईं। इनकी आंखों में आंसू भर आए। तब आपने निश्चय किया, यदि अब की बार वह बालक आवेगा तो उसे जाने नहीं दूंगा। श्री सनातन जी को बालक के सिर पर बंधी लाल पगिया बहुत ही अच्छी लग रही थी। आप रात दिन उसी लाल पाग वाले सांवरे किशोर का ध्यान करने लगे। वर्णन आया है कि रूप गोस्वामी जी ने चाट पुष्पांजलि नामक स्तोत्र में श्री राधिका जी की बेणी की नागिन से उपमा दी है। इस प्रसंग को जब श्री सनातन जी ने पढ़ा तथा राधिका जी का स्वरूप नेत्रों से देखा तो उन्हें ये उपमा नहीं जची। उन्होंने सोचा, जान पड़ता है भाई साहब ने भाव पद्धति से हटकर केवल काव्य पद्धति का अनुसरण करते हुए ऐसा लिख दिया है। एक दिन क्या हुआ कि एक दिन आप राधा कुंड के किनारे बैठे भजन कर रहे थे। इतने में क्या देखते हैं, एक वृक्ष की डाल पर झूला पड़ा हुआ है। उस पर बैठी एक गौर वर्ण की किशोरी प्रफुल्लित मन झूल रही है। सखियाँ उमंग में भरी झुला रही हैं। उस किशोरी की पीठ पर आपको लपलपाती हुई नागिन सी दिखाई पड़ी। आप तुरंत ही नागिन से किशोरी की रक्षा करने के लिए दौड़े, परंतु जब समीप पहुँचे तो देखे वह नागिन नहीं है,
वस्तु वस्तु उसकी बेणी है। इतने में वह झूला का दृश्य अंतर्ध्यान हो गया। फिर तो आप समझ गए, ये तो साक्षात किशोरी श्री राधिका जी सखियों के साथ झूला झूल रही थी और हमारे भ्रम का निवारण करने के लिए ये लीला की। फिर तो श्री राधिका जी की बेणी को साक्षात देखकर श्री रूप जी के वर्णन को पूर्ण सत्य पाकर आपने उस पर अपनी मति गति नौछावर कर दी। फिर तुरंत ही आप अपने छोटे भाई रूप जी के पास गए और अत्यंत श्रद्धापूर्वक उनकी परिक्रमा किए। बड़े भाई को अपनी परिक्रमा करते देखकर श्री रूप जी ने भयभीत होकर इनके चरण पकड़ लिए। श्री सनातन जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। दोनों ही भाई प्रेम रस सागर में पगे रहते थे। आप दोनों के चरित्र अपार हैं। आपका श्रेयस संसार में जगमगा रहा है। मन बुद्धि के द्वारा इनके चरित्रों का चिंतन करना चाहिए। बोलो भक्ति भगवान की जय, भक्ति भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।